हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। मान लीजिए मेरे पास कोई सी क्लाइंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो मैं उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या पॉइंट्स को नोट करूं, क्या क्या पॉइंट्स को मैं पढूं, क्या क्या पॉइंट्स को मैं अपने दिमाग में रखूं, जिससे उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग मैं उस क्लाइंट का ये पता कर सकूं कि उस क्लाइंट के यहाँ कितने कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट जो है लगाना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट क्लाइंट को नीडेड है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है किसी क्लाइंट का, ये ग्रेटर नोएडा का किसी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे उस क्लाइंट का नेम होगा, सप्लाई एड्रेस होगा और बिलिंग एड्रेस होगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद आपका ये कंज्यूमर नंबर होता है। ठीक है, कंज्यूमर नंबर के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर होता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन की डेट होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अपडेट डेट होती है। रेट ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी रेट कैटेगरी क्या है, HV2 की रेट कैटेगरी है। रेट कोड HV11 है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो क्लाइंट ने जमा कर रखा है वो इतना रुपए जमा कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट लोड, देखो कॉन्ट्रैक्ट लोड कितना है दोस्तों, 250 kVA का कॉन्ट्रैक्ट लोड है। रिकॉर्डेड डिमांड कितनी है, 112.20 kVA की है। बिलिंग डिमांड कितनी है, 187.50 kVA की बिलिंग डिमांड है। पावर फैक्टर दोस्तों कितना है, फैक्ट्री का पावर फैक्टर 0.97 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मीटर का स्टेटस 16 है। सप्लाई वोल्टेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सप्लाई वोल्टेज दोस्तों कितना है, 11,000 वोल्ट, मतलब 11 kV की सप्लाई वोल्टेज है इस फैक्ट्री में। उसके बाद आपका ये इनवॉइस नंबर, बिल टाइप, कनेक्शन स्टेटस लाइव, डिसकनेक्शन ऑन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, GST, डिवीज़न, है ना, बिलिंग ग्रुप, पोल, फीडर नंबर, है ना, बैलेंस ED, ये सारी चीज़ें बिल में होती हैं। तो हमें जो मेन है, जो हमें मेन चीज़ देखनी होती है दोस्तों बिल में, वो ये देखनी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट लोड कितना है, 250 kVA का है। पावर फैक्टर जो है वो कितना रन कर रहा है, और आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 11 kV का है या 33 kV का है या 66 kV का है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल में हमें ध्यान देनी होती हैं। फिर आपका बिलिंग मंथ है, बिलिंग डेट है, करंट मंथ है, चार्जेस हैं उसके, एरियर्स है, नेट पेबल अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट है। ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। लास्ट पेमेंट है, और लास्ट ये आपका कितना डेट को पेमेंट हुआ है और कितना चार्ज आपको पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे के कॉलम में आते हैं। जब नीचे के हम कॉलम्स में आएंगे तो यहाँ पे बिलिंग चार्ज और डिटेल्स दी हुई है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बिलिंग डिमांड, ये आपकी बिलिंग डिमांड का चार्जेस दिया हुआ है। उसके बाद एनर्जी चार्जेस TOD1, TOD2, TOD3, TOD4 दिए हुए। दोस्तों ये TOD होता क्या है, TOD का मतलब होता है टाइम ऑफ डे। तो TOD1 होता है दोस्तों मॉर्निंग का टाइम होता है, उसको बोलते हैं TOD1, मतलब मॉर्निंग के टाइम में जो आपने सप्लाई यूज की है, जो आपने यूनिट खर्च की है, उसको बोलते हैं TOD1। फिर है TOD2 होता है दोस्तों आपका नून के टाइम में। नून के टाइम में आपने जितने भी लोड आपने यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी खपत हुई है वो होती है TOD2 के अंदर, यानी नून टाइम में। तो TOD1 हो गई मॉर्निंग, TOD2 हो गई नून टाइम में, और TOD3 हो गई दोस्तों आफ्टर नून टाइम में। आपकी जितने भी यूनिट आपने खर्च किए वो TOD3 में आती है। और TOD4 होती है दोस्तों इवनिंग। तो इवनिंग टाइम में आपने जो यूनिट खर्च की है वो आती है TOD4 के अंदर। इस तरीके से दोस्तों एनर्जी चार्जेस को TOD1, 2, 3, 4 में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब पूरे दिन की एनर्जी चार्जेस को TOD1 मॉर्निंग, TOD2 नून, TOD3 आफ्टरनून और TOD4 इवनिंग टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जितनी लग रही है उसका चार्जेस है। यहाँ पे रिबेट, राउंडिंग अमाउंट, रेगुलेटरी डिस्काउंट, टोटल अमाउंट आपका है, आपका दोस्तों यहाँ पे टोटल अमाउंट है 18,06,800 का 18 लाख का बिल है दोस्तों आपका ये। ठीक है, तो ये ग्रैंड टोटल हो गया 18 लाख का आपका ये बिल है। इसके बाद एनर्जी चार्जेस एस्केलेशन, ये आपका पूरा दिया हुआ दोस्तों। एनर्जी का जो रेट है, चार्जेस क्या है दोस्तों, 7 रुपये 10 पैसे का एनर्जी का रेट है यहाँ पे जो चल रहा है इस फैक्ट्री में। तो ये आपका एनर्जी के
चार्जेस हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये आपका एनर्जी के चार्जेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब नीचे आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कंजम्पशन डिटेल, यानी कंजम्पशन डिटेल्स में आपकी आएगी मीटर नंबर, करंट रीडिंग आपकी जैसे ये है 2267.58, तो प्रीवियस रीडिंग कितनी थी आपकी 2195.75, तो करंट रीडिंग आपकी 2267 है और प्रीवियस रीडिंग थी आपकी 2195, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, टोटल यूनिट कितनी होगी दोस्तों 71.83 यूनिट, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ प्रीवियस और करंट रीडिंग का वो हो गया 71.83। अब हमारी जो एमएफ है दोस्तों, एमएफ हमारी कितनी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है दोस्तों 300 है, तो टोटल कंजम्पशन यूनिट क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कंजम्पशन यूनिट हो जाएगी 21,547.50 kWh। मतलब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कितनी यूनिट की खपत हो रही है, 21,547.50 kWh यूनिट की खपत हो रही है, और यूनिट का चार्जेस कितना है दोस्तों 7 रुपये 10 पैसे का यूनिट चार्ज है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट की खपत कितनी हो रही है 21,547.50। तो मैं दोस्तों एक अपना कैलकुलेटर निकालूंगा और आपको समझाऊंगा कि 21,547.50 जब यूनिट की खपत हो रही है इस फैक्ट्री पर, इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, तो कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना होगा यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट आपको इस फैक्ट्री में लगाना होगा। तो आपने देखा कि कंजम्पशन कितनी हो रही है 21,547, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 21,547, ये टोटल यूनिट है दोस्तों एक महीने की kWh। अब हमें पता है दोस्तों हमारा जो सोलर पावर प्लांट होता है वो एक दिन में दोस्तों कितना यूनिट, एक दिन में 1 किलोवाट का प्लांट कितना यूनिट बनाता है, मेरा जो सोलर पावर प्लांट है दोस्तों 1 किलोवाट का, वो मेरा एक दिन में सपोज 4 यूनिट बनाता है 4 kWh। ठीक है दोस्तों, मेरा जो 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है वो एक दिन में 4 यूनिट बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक महीने में कितनी यूनिट बनाएगा वो, तो एक महीने में दोस्तों वो बनाएगा 4 यूनिट बनाएगा। एक किलोवाट का सोलर पावर प्लांट एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो एक महीने में कितना बनाएगा 120 यूनिट। तो ठीक है दोस्तों 120 यूनिट वो एक महीने में बना रहा है। तो दोस्तों आपकी टोटल मंथली खपत कितनी थी 21,547.50 यूनिट की मंथली खपत है, और आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो एक महीने में कितनी बिजली बना रहा है आपका, चलते हैं 12, मतलब 120 यूनिट बना रहा है। तो 120 यूनिट से आप टोटल जो ये आपकी खपत है, जो आपकी बिजली की खपत है 21,547.50, उसमें आप अपनी सोलर की यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी आ जाएगी 169। मतलब आपको जो सोलर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा दोस्तों इस साइड पे, वो लगाना पड़ेगा 179.5 किलोवाट का। मतलब अगर कहा जाए तो आपको सोलर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा 180 किलोवाट का। ठीक है दोस्तों, 180 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट आपको इस साइड के लिए लगाना होगा। और आपका चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लोड है आपका दोस्तों वो 250 kVA का है, तो इससे आपको कोई इश्यू नहीं है। मतलब आप 170 या 180 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट ईजिली लगा सकते हैं, क्योंकि जितना भी सैंक्शन लोड होता है उसका हम 100% जो है सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। मतलब अगर 250 kVA है तो हम 250 किलोवाट का भी सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, बट हमारी जो एनर्जी खपत है उसके अकॉर्डिंग हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, ना बहुत ज़्यादा लगाना, ना बहुत कम लगाना है दोस्तों। हमें केवल अपनी एनर्जी खपत जो जितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग सोलर पावर प्लांट डिजाइन करना है। तो हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें जो सोलर पावर प्लांट लगाना है वो 180 किलोवाट का लगाना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कि किसी भी क्लाइंट का, किसी भी इंडस्ट्री का बिजली बिल कैसे रीड किया जाता है, और उस बिजली बिल में क्या क्या पॉइंट्स हमें नोट करने होते हैं, फोकस करने होते हैं, और बिजली बिल के अकॉर्डिंग जो यूनिट खपत होती है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सोलर पावर प्लांट की कैलकुलेशन करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।